जितने जितने लोग भी नशा करते हैं मैं सभी को कहता हूं कि यार देखो, तुमने अपने पापा को तकलीफ दी है। नशा करके नशा मुक्ति केंद्र में जाके उनकी आत्मा रोई है, उनकी आत्मा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आप, वो ये कह रहे थे चल तू मेरा नाम रोशन कर या मत कर, है ना। मतलब चाहे तू मुझे कमा के बहुत सारा मत दे, मतलब अंतरिक्ष यात्री मत बन कि पूरी दुनिया में तेरा नाम हो, लेकिन मेरी पगड़ी को कुचलवा तो मत। तूने तो उछालने की बजाय कुचलवा दी। क्या कर दी? मेरी पगड़ी पैरों से, मम्मी के आंसुओं से ड्रम भरवा दिए तुमने भाई साहब। सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ? तुम्हारी मम्मी ने, तुम्हारी मम्मी ने, तुम्हारी बीवी ने, तुम्हारे बच्चों ने रो रो कर ड्रम भर दिए भाई के आंसुओं से। तो ये चीजें आपने ना, पता क्या है, नशा करने वाला सोचता है मैं बहुत तेज हूँ, मैं बहुत चालाक हूँ और अपने आप अपनी जिंदगी को सही। बहुत सारे लोग तो यहाँ पर ऐसे भी बैठे हैं जो कह रहे हैं कि भाई साहब मुझे तो गलत नशा मुक्ति भेज दिया है, मैं तो नशेड़ी। हाँ पीता हूँ कभी कभी, लेकिन मैं, हाँ आज भी अपने आप को क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं और दूसरों को भी समझाना चाह रहे हैं। क्या? नशेड़ी ना कहना मुझे लोगों, क्या कह रहे हैं? नशेड़ी तो ये, नशेड़ी तो सारा, मैं नहीं, मैं नहीं हूँ। मैं तो भाई तो यकीन करो 2 पैक पीता था हफ्ते में, वो भी 2-3 बार। 2 पैक से कभी ज्यादा मैं पीता ही नहीं था मैं। वो तो उस दिन लड़ाई हो गई थी घर में, प्रॉपर्टी के चक्कर में, किसी और चक्कर में, इसलिए उन्होंने मुझे, मैं तो अपना घर बहुत बढ़िया चला रहा हूँ, मैं तो पैसे भी खूब कमा रहा हूँ, घर पे भी देता हूँ मैं तो, आम भी लाता हूँ रोज शाम को बच्चों के लिए, खरबूजा। तो वो ये कह रहा है कि मैं नशेड़ी, हाँ ये है, ये समय गया चोर भाई गिरा ये बाकी सब लोग, हाँ इन्हें रखो हैं, मैं नहीं। मेरे बीवी से पूछ लो, माँ से पूछ लो, मेरे, मैं पीता था कोई? वो तो हफ्ते में कभी 1 और 2 बार कभी, हाँ वो तो किसी और चक्कर में मुझे। तो आज भी वो समझने मानने को तैयार नहीं है कि हाँ मैं नशे की बीमारी से पीड़ित हूं। इसीलिए तो इस बीमारी को चतुर चालाक मायावी कहते हैं, भ्रमित करने वाली कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर चालाक मायावी भ्रमित करने वाली, धोखा देने वाली बीमारी, अपने मरीज को ये कहने वाली कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, किसी की बातों में मत आना, ये सब सेंटर वाले चोर हैं, गली गली में शोर है, सेंटर वाले चोर हैं। ठीक है, ये सेंटर वाले चोर हैं, धंधा वाले पैसे कमा रहे हैं, इनकी बातों में हाँ भ्रमित कर रही है। तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कोई बीमारी, ये संसार की पहली ऐसी बीमारी है जो अपने मरीज को ये कहती है तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। और दोस्तों यकीन करें कि नशा बीमारी है, ये तो WHO, देखिए WHO ने कोई घोषणा कर दी तो वो बात सिद्ध है, सिद्ध है, सच नहीं सिद्ध है, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। ये नशा एक बीमारी है और जो रिहैबिलिटेशन तक सेंटर तक आ गए, अपने घर वालों की मर्जी से आए हैं, वो पक्के तौर पर मान लें कि वो एक खतरनाक बीमारी से पीड़ित हैं, पीड़ित हैं। और उनका इलाज यही है कि वो इस बीमारी को समझें और 12 कदमों के प्रोग्राम को फॉलो करें। मतलब शारीरिक भूख, मानसिक खिंचाव, आध्यात्मिक शून्यता। लेकिन आपकी जो बीमारी है ना वो आपको क्या रखती है, भटकाए रखती है, उलझाए रखती है। वो तुम्हें बार बार ये कहती है कि तुम बीमार नहीं हो, वो ये कह रही है बीमार नहीं हो।
जबकि नशा आदत नहीं, नशा एक देखिए, एक तो होता क्या है कि हम लोग जब सेंटर में आते हैं तो सेंटर में आके यहाँ पर जब हम आते हैं तो हमें अचानक बुखार नहीं लगता, अचानक हम शॉक्ड हो जाते हैं। हम हमें सुबह आके पता लगता है कि कहानी मेरे साथ गलत हो गई। अच्छा, जब वो यहाँ आ जाता है तो बहुत सारी उलझने बाहर की। हाँ हाँ, क्योंकि जैसे ही वो सोचता है कि यार मैं तो बाहर तो मुझे बड़ा मेरा क्या था, कुछ फर्ज थे, कुछ कर्तव्य थे, कुछ जिम्मेदारी थी, मतलब उससे सब चीजें यहाँ बैठ के, अरे यार मैंने तो उससे वादा कर रखा था वहां मुझे, वो यार उससे मेरा ये था, वो यार उससे मेरा वो था, अरे यार उससे मेरा, और घर वालों ने क्या करवा दिया। और सालों तुम्हें वो तो पता ही नहीं कि मेरी क्या क्या कमिटमेंट, मुझे कहाँ कहाँ क्या क्या काम तुम्हें अपनी लग रही है, तुमने मुझे यहाँ, और यहाँ सेंटर वाले भी नहीं सुन रहे हैं और ये फोन भी करने मुझे, मेरी तो सारा मामला खराब हो जाएगा भाई साहब। ये सेंटर वाले अपने चक्कर में मेरा सारा नाश, मतलब यहाँ बैठ के आपको पीछे वाली बातें सारी क्या हो रही है। अब तुम बेचैन, अब तुम कहाँ पे, यहाँ बैठे हुए आपने देखा होगा कई लोग कुर्सी में बैठे बैठे पैर हिलाते रहते हैं। क्यों? बेचैन है, उनकी आत्मा बेचैन हो गई है, क्योंकि यहाँ तो है आप, लेकिन बहुत सारी मजबूरियों के ध्यान में, उसको देना था, उसमें लेना था, उससे पैसे लेने थे, उसके देने थे, उससे मिल जाना था, उससे मीटिंग थी, उसको सामान, मतलब कुछ भी, हाँ, जो अचानक तुम्हारे उठाने से वो सब वही रुक गया सारा, और घर वालों को आधी चीजें पता, आधी, तो ये चीज आपको बेचैन क्या कर रही है। और फिर दूसरा क्या है, जब आप सेंटर आ गए, कहां पर आ गए, सेंटर जब आप आ गए तो यहाँ की अपनी बसूड़ी है, यहाँ की, यहाँ अलग ही दिनचर्या है, यहाँ आके देखा तो यहाँ तो कुछ सिस्टम ही हमें, खाना पीना रहना ये वो इन भाई साहब, और सोने पे पूरे भाई साहब, पहले हम पहले हम उलझन में फंसे हुए थे, और यहाँ की रोटी दाल पानी, रहना खाना बिस्तर, दिनचर्या, लोगों का बोलना चालना, उनने हमें तो भाई साहब बिल्कुल हम क्या हो गए, बर्बाद, बर्बाद। फिर इन्हीं कारणों से हमारे अंदर कुछ फीलिंग्स आती हैं, हमारे अंदर फिर हम अलग अलग थॉट से खेलते हैं, अलग अलग विचारों से, कई बार हो सकता है कि हम बदले की, देखिए चिड़चिड़ापन आएगा, क्या आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि जवाब नहीं मिल रहे ना यार, और मैंने ऐसा जीवन कभी कभी घर से दूर, तो भाई साहब ये बहुत बड़ी कंडीशन मेरे सामने, जब भी तो मैं कह रहा हूँ मुझे जिम्मेदारी ऐसी दे दी, ऊंटों को विचल, जो ऊंट विचलित हो रहे ना, उन ऊंटों को छोड़ना है। ऊंट तो है, ये नॉर्मल ऊंट नहीं है, कैसे ऊंट है, विचलित वाले ऊंटों को छोड़ना है। कहाँ, सेंटर वालों को काम दे दिया, ऊपर वाले ने मुझे क्या काम दिया है, ऊंटों को मोटरसाइकिल पे जयपुर छोड़ना है। वो मुझे लग रहा है तो संसार का, लेकिन हमने कहा अब भाई शर्त ये थी कि इसके अलावा तुम्हारे लिए, तुम भी ठीक रहोगे और दूसरे भी, तो यही काम हमने, अब ऐसे आदमी को जो कौन सी फीलिंग में चला गया है,
बोलते रहो।